राम राम भाई सारे भाइयों ने। विक्की खत्री कर रहा हूं आपका स्वागत। और आज भाई ये कोई स्वागत लायक तो वीडियो है नहीं आपके लिए, मगर फिर भी अगर अच्छाइयां बताई जाती हैं तो भाई जो गलत चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भाई इस तरीके की हरकतें कोई ना करे और एक ड्राइवर समाज जो पूरी अपनी मेहनत से ईमानदारी से काम करता है वो बदनाम ना हो। तो भाई बात ऐसी है, बीते शुक्रवार को सेक्टर 86 गुरुग्राम में एक ऐसी घटना घट गई है जिससे भाई पूरा ड्राइवर समाज शर्मसार हो गया है, सिर्फ एक ड्राइवर की गलती की वजह से। इतनी घिनौनी हरकत उस ड्राइवर ने कर दी है। वो एक ऐप बेस्ड कंपनी है, उसकी गाड़ी चलाता है वो। मैं तो मान रहा हूँ उसको वो ड्राइवर है ही नहीं, मगर फिर भी अब तो ड्राइवर का नाम यूं चल रहा है तो ड्राइवर ही बोल लेते हैं। ब्लू स्मार्ट कंपनी का ड्राइवर, उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं का ड्राइवर। पूरी फॉर्मेलिटीज कंपनी पूरी करके लेती है ड्राइवर को, फिर भी ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो जाती है, उसको ये तक भी उसको पता नहीं रहता कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ हैं वो कंपनी में जमा है और आप कब तक भागोगे। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए भाई ने बहुत बुरा कांड करा। 86 सेक्टर से उनके पास एक बुकिंग रिसीव होती है, उनको एक लेडीज और उनके साथ एक छोटा बच्चा। उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए गाड़ी बुक करी, जिसमें कुछ सामान उन्होंने शॉपिंग मॉल से खरीदा। ये सारी बातें न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह चल रही है। और साइड में मैं उसके सबूत के तौर पे आपको दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ व्यू पाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो सच्चाई होती है वही सारे ड्राइवर भाइयों के सामने रखी जाती है। तो साइड में देख लो भाई, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये तो मैं नहीं छपवा सकता कि आपको सिर्फ व्यू पाने के लिए मैं पेपर में भी निकलवाऊंगा और मेरा कहने से पेपर में कोई निकाल देगा। तो अपनी सोच बदलो और अपना भाई जो बातें बताई जाती हैं वो घटित होती हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। तो भाई बुकिंग आई, पैसेंजर बैठे और जैसे ही सोसाइटी के पास ड्रॉप होने वाला होता है तो ड्राइवर ने अंधेरे में गाड़ी रोक ली और एक नकली रिवॉल्वर उसके पास था। यानी कि वो पहले से ही उसके मन में ये था ये कांड करना है, तभी उसने ये कार्रवाई करी है। तभी तो गाड़ी में वो नकली गन लेके चल रहा है। नकली गन दिखा के लेडी को डराया और उसके अकाउंट से भाई 55,000 रुपये यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ट्रांसफर करवाने के बाद, और ये सोच कर देखो ना, आप हो या आपकी फैमिली हो इस सिचुएशन में तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। वो तो बाद में पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि भाई ये गन नकली है, पहले तो नहीं पता है। तभी तो लेडी ने घबरा के पैसा वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में। तो भाई इतना करके लेडी को वहीं पे वो सुनसान जगह पे छोड़ के भाग जाता है। और जहां भी रहता है, जिस भी एरिया में वो रहता था, वहां से फटाफट अपना रूम खाली करके आधे घंटे के अंदर ही दूसरे गांव में शिफ्ट वो हो गया। और लेडी और वो बच्चा इतना घबरा गए थे, और जाहिर सी बात है वो घबरा गए होंगे, तो उन्होंने शुक्रवार की बजाय शनिवार को कंप्लेंट डाली पुलिस में। तो पुलिस जैसे तैसे इंक्वायरी करते हुए, सारा डाटा तो उसका पड़ा ही था, सब कुछ ब्लू स्मार्ट कंपनी के पास। और ये ब्लू स्मार्ट के जो ओनर हैं उनका भी ये एक्स पे ट्वीट है, एक्स पे उन्होंने पोस्ट कराया, माफी मांगी और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके बारे में और कठोर कदम ड्राइवर के अगेंस्ट करने का उन्होंने भाई बोला है। और भाई और सिक्योरिटी हम बढ़ाएंगे अपनी कैब सर्विस में। तो इसके बारे में ही बात करेंगे। पैसेंजर के बारे में आप सोच रहे हो बहुत बढ़िया है, इसके बारे में ही बात करते हैं। वहां से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होया, सारा सब कुछ पुलिस वाले चाहे तो क्या नहीं कर सकते भाई। वहां से जहां से रूम खाली करा था वहां से दूसरी जगह पकड़ा, सिम दूसरी ली थी, उसके आधार पे पैन कार्ड पे जिस पे भी उसने सिम लिया उसी को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उसको भाई पहले तो उनके फादर को अरेस्ट करा जहां पे उन्होंने रूम लिया था, और फिर उसके बाद उसको फरीदाबाद से अरेस्ट किया जहां से वो अपने भागने की तैयारी में था। तो ये घटना घटी है भाई, इससे पूरा ड्राइवर शर्मसार है। सबको पता है कि ये ऐसी इस तरीके की घटनाएं करने वाले चुनिंदा कुछ ड्राइवर होते हैं, जिसकी वजह से आप और हम जो भी दिन रात मेहनत करके बड़ी ईमानदारी के साथ, और मैंने तो आपको ऐसे ऐसे ड्राइवरों से भी मिलवाया है भाई भगत सिंह से, जिन्होंने 2 लाख रुपए पैसेंजर के गाड़ी में छूट गए थे, उनके घर जाके पैसा वो दे के आया।
तो एक तरफ भगत भाई जैसे ड्राइवर हैं और एक तरफ ये ऐसे ड्राइवर हैं जो कि इस तरीके की घटना को अंजाम दे हैं। तो एक दो बंदा जो है, कुछ परसेंट ऐसे हैं, उनसे पूरा समाज, ड्राइवर समाज तो देखो कलंकित हो नहीं सकता, मगर दाग तो जरूर लगा जाते हैं इस तरीके के बंदे। तो इस तरीके के बंदों से समाज में जो ड्राइवरों के प्रति लोगों का एक व्यवहार चेंज हो जाता है, विश्वास नहीं कर पाते ड्राइवर के ऊपर। तो उसी लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने भगत भाई का भी नाम लिया। ऐसे ड्राइवर हैं, बहुत सारे हैं ऐसे ड्राइवरों की संख्या जो ईमानदारी की मिसाल है, मगर जो घिनौनी हरकत इस ड्राइवर ने कर दी उसके लिए कोई किसी प्रकार का भी क्षमा नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन के द्वारा मिलनी चाहिए। और अभी बात कर लेते हैं जो एक्स पे पोस्ट डाला है ब्लू स्मार्ट कंपनी के ओनर ने। हम ड्राइवर की पहचान के लिए और ज्यादा सतर्क रहेंगे और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। तो ये तो सारा प्रशासन पूरे समाज में हो रहा है, होना चाहिए, मगर ड्राइवर के साथ जो इस तरीके की घटना हो जाती है तो क्यों नहीं इस तरीके की बातें कंपनी करती और क्यों नहीं इस तरीके की चर्चाएं होती। हजारों केस में आपको दिखा दूंगा, हजारों पेपर की कटिंग देख लो, पीछे मैंने वीडियो भी काफी डाले हैं और न्यूज में भी आया है, ड्राइवर के मर्डर तक कर दिए गए। ड्राइवर से छीना छपटी तो रोज का काम है। मेरी खुद की गाड़ी में 2 बार, मेरे साथ नहीं हुआ, ड्राइवर था मेरा, खुद की मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ के ड्राइवर बैठे बैठे ही मोबाइल छीन के ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, मर्डर तक। पीछे को महिपालपुर का कांड आपने देखा होगा। बहुत ज्यादा अपराध ड्राइवर के अगेंस्ट भी पैसेंजर करते हैं। मगर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं मैं उस ड्राइवर का किसी भी तरीके से हितैषी हूँ, बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो उसने घटना घटित कर दी है उसकी कोई माफी मेरे दिल में नहीं है और ना ही कोई उसके प्रति रहम है। मगर जब भी ड्राइवर के साथ इस तरीके की घटना घटती है पैसेंजर के द्वारा या और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में भी न्यूज में आपको करना चाहिए। और जो मुस्तैदी पुलिस ने ड्राइवर भाई को पकड़ने में लगाई है वही मुस्तैदी वैसे अपराधियों को भी पकड़ने में लगानी चाहिए, तो हिसाब बराबर बनेगा। आप एक ड्राइवर ने जो करा, फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई उसकी हिमायत नहीं है, मगर जब भी ड्राइवर के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके बारे में भी आपको इतनी ही निष्पक्षता के साथ अपने बयान दर्ज कराने चाहिए। इसी निष्पक्षता के साथ आपको न्यूज़पेपर में देना चाहिए और इसी तरीके से आपको पैसेंजर हो या असामाजिक तत्व हो उनके अगेंस्ट भी आपने बोलना चाहिए। तो इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ और जो ड्राइवर ने कर दिया है उसकी सजा उसको मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ आगे जो भी ड्राइवर भाई ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके की घटना अगर आपके सामने कहीं होती भी है तो उसका विरोध करें और ऐसे ड्राइवरों को का बहिष्कार करें, ऐसे ड्राइवरों से मेल मिलाप किसी प्रकार की कोई बुकिंग ना दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जागरूक होंगे ड्राइवर भाई, इस तरीके की कार्रवाई को कोई भी अंजाम ना दें। और चुनिंदा ड्राइवर जो कि बहुत गलत है उनकी वजह से पूरे ड्राइवर समाज को गलत ना समझा जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो शेयर कर देंगे, पसंद तो इसमें क्या ही आना है, तो शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैले और एक सकारात्मक सोच ड्राइवर के लिए भी फैले और पैसेंजर भी होशियार रहें। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।